बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 14 जून है, साल 2021। इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा करने की ख्वाहिश करने वाले एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। फजल रहमान की पार्टी ने बिलावल सरकार के खिलाफ एक बड़ा आम ऐलान कर दिया है। मरियम सफदर के नौकरों ने एयर चीफ मार्शल के खिलाफ शर्मनाक मुहिम का आगाज किया है। इन दोनों खबरों पर डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले जिक्र करेंगे जावेद लतीफ का, जिसके खिलाफ बिल आखिर पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया है। जावेद लतीफ का मामला बड़ा गंभीर है। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बात की। उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की नौकरी के अंदर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त करने का इंदिया दिया और एक बड़ी धमकी दी टीवी प्रोग्राम के अंदर, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में आई और एक प्राइवेट शहरी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। FIR के बाद उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी करवाई। फिर उनकी जब जमानत कैंसिल हुई तो उसके साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सेशन कोर्ट से अभी चंद रोज कबल उनकी जमानत मंजूर हुई है, बाहर निकले। फिर उन्होंने हीरो बनने की कोशिश की। SOPs के खिलाफ वर्जी हुई, मुंतजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसके साथ ही अब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया है। बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसकी जो दरखास्त जमानत अप्रूव हुई थी उसको कैंसिल करवाने के लिए अपनी अपील दायर कर दी है। और ये मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से आम इकदाम करने जा रही है। प्रोसिक्यूटर की जानब से दरखास्त के अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जावेद लतीफ ने रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर की हैं। सेशन कोर्ट ने जमानत मंजूरी का हक़ाइक़ के बरक्स जायजा लिया है और दोबारा इसको रिकन्सिडर करके जावेद लतीफ की जो दफात है वो नाकाबिले जमानत है। कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस शख्स को सजा होनी चाहिए, मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये दरखास्त के मतन में इस तरह के नुकात शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं, किसी बड़े आदमी को कभी सजा होती तो नहीं है। बहरहाल एक कानूनी नुकात के तौर पर एक नया स्टेप लिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से और इसको अधूरा नहीं छोड़ा गया। अब हम आते हैं बड़ी अगली आम खबर पर, और वो जो खबर है उसका ताल्लुक जो है वो एयर चीफ मार्शल के साथ है। ये आपको इल्म है कितना आम जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी की वजह यह है कि किस तरीके से भारत को नाको चने चबवाया था और आज तक जो हमारे PAF के नौजवानों ने उसके साथ किया था, भारत पूरी दुनिया के अंदर शर्मिंदा हुआ। अब JF-10 जो 17 तैयारे हैं वो अब दुनिया के अंदर जा रहे हैं, दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। लेकिन यहां पर एक खूनी लिबरल की ब्रिगेड है और उस ब्रिगेड की जो आदत है वो आदत बड़ी खतरनाक है। वो इंडिया के मामले के अंदर खामोश रहते हैं, इसराइल के मामले में खामोश रहते हैं, अमेरिकन जो जुल्म करते हैं उन पर खामोश रहते हैं, लेकिन अपनी मुसल्लह अफवाज उसके खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं। ऐसे बेजमीर लोगों को एक्सपोज करना तमाम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी होती है। हमें भी शिकवे शिकायतें होती हैं, हमें भी सियासत के अंदर इंटरफेरेंस पर इख्तलाफ होता है, लेकिन इसकी आड़ के अंदर आप पूरी कौम को अब मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़ा करने की जो मजमूम कोशिश करेंगे उस पर आपकी गिरफ्त पूरी कौम करेगी। अब मामला जरा आप पहले आपके सामने रखता हूं। ये हमारे जो नए एयर चीफ मार्शल अभी 3 महीने हुए उनको अपॉइंट हुए, जहीर अहमद बाबर सद्दू, इनका गांव गुजरात के अंदर। ये अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान खुशकिस्मती से इनका गांव रास्ते में पड़ता था और इन्होंने फैसला किया कि वहां पर हेलीकॉप्टर को ड्रॉप किया जाए और मैं अपने वालिदैन के मदार पर फातिहा खानी कर लूं। और ये जो शख्स हैं हमारे एयर मार्शल साहब, माशाल्लाह एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और इनके जो वालिद साहब हैं वो मारूफ आलम दीन हकीम गुलाम मोहम्मद थे। और वहां पर ये बैठे, यानी हेलीकॉप्टर उतरा, गाड़ियां 3 थी, जहर है, और इसके साथ रेड कारपेट वहां के जो लोग थे उन्होंने बिछाया और वो वहां पर पहुंचे। और जिस हमारे भी इलाके के अंदर कोई इस तरह का बड़ा ऑफिसर आएगा तो हम उसको इज्जत देंगे। सियासी तौर पर जो लोग होते हैं उनके बजाय जो यहाँ के इस तरह की फोर्सेस के अंदर बड़ी जिम्मेदारियों पर होते हैं, और खास तौर पर वो फोर्स जिसने पाकिस्तान का सर फख्र से हमेशा बुलंद रखा है, तो उसका बंदा अगर हमारे इलाके का कोई बनेगा, आपके इलाके का भी, तो आप इसी तरीके से रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन वो 3 गाड़ियां टोटल, रेड कारपेट बिछाया गया है और वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और इसको जो मरियम नवाज के नौकर साफी हैं और खूनी लिबरल आंटियों का टोला है, उन्होंने बड़ा एक मनफी तरीके से प्रोपोगेट किया है, एक शर्मनाक मुहिम का आगाज किया है। और वो कहते हैं कि देखो ये बंदा पिंड आए तो पता ना लगे शरीकों को, ये चीज उन्होंने तासर देने की कोशिश की है। अब ये वो लोग हैं जो हमेशा ड्यूटी के अंदर होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, और कभी अगर इतना हो तो इतना तो उनका इस्तेकाक बनता है। आगे चलकर मैं उन
जिनके ये नौकर हैं उनकी भी बात करते हैं। लेकिन इस पर एक स्टेटमेंट पीएएफ ने फिर भी ऑफिशियल जारी की है। उन्होंने बताया कि 11 जून 2021 को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स विजिटेड ऑपरेशनल एरिया, वो अपने ऑपरेशनल एरिया को विजिट कर रहे थे और दरमियान के अंदर उनको मौका मिला और उन्होंने अपने वालिदैन के मदार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। मकामी लोगों ने वो जो कारपेट है वो बिछाया और बाकी जो स्टाफ है वो ऑलरेडी चूंकि उनके साथ था, तो इसको इस तरीके से मनफी रंग ना दिया जाए, ये पीएएफ ने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन जो मरियम के नौकर हैं, नौकर नंबर 1 वो अमार मसूद, वो कहता है अपनी मट्टी की मोहब्बत की कसम खाने वाले अपनी मट्टी पर कदम रखने से घबराते हैं। ये नौकर नंबर 1 है। वैसे तो इनका नंबर कोई 40वां है उनकी लिस्ट के अंदर। बहरहाल वैसे आजकल ये बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है ताकि कभी अगर मरियम का दौर आ भी जाए, बदकिस्मती हो इस मुल्क की, तो फिर इसकी नौकरी की इसको जज़ा जरूर मिले। अब दूसरा एक नौकर है जो सहाफी था पहले, फिर वो पैमरा की चेयरमैनशिप उसको मिली, आजकल वो जाती उमरा का तवाफ करता है और वहां मरियम के साथ गाड़ी में बैठकर इस मुल्क के इदारों के खिलाफ जहर उगलने का बाकायदा दर्द देता है। वो आर्मी चीफ, DGISI और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक रखता है उसके खिलाफ जहर उगलता रहता है। और ये शख्स कौन है? अबसार आलम। वो कहता है इस हेलीकॉप्टर के नीचे, लैंड क्रूजर के टायर के नीचे, रेड कारपेट के नीचे और रेड कारपेट पर गरूर से चलने वाले बूटों के नीचे, इस मट्टी में उस किसान की मेहनत का पसीना शामिल है जो अपनी धोती पर भी टैक्स देता है ताकि सरकारी मुलाजम जाती इस्तेमाल के लिए तैयार हेलीकॉप्टर की मुरम्मत पर अरबों खर्च कर सके। साथ एक खबर उन्होंने शेयर की हुई है। अब ये बंदे जो है, ये एक अगर एयर चीफ मार्शल ने ये काम किया, वहां वो रुक गया, उसको तो इतना हक भी नहीं दे रहे। आर्मी चीफ और DGISI का थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाए तो ये उसको मनफी रंग देते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये हेलीकॉप्टरों में नवाज शरीफ के साथ घूमा करते थे, ये शहबाज शरीफ की नौकरी और तलबे चाटा करते थे। ये कौन थे? एक वजीर आजम जो अकामा होल्डर था, वजीर दिफा अकामा होल्डर था, वजीर दाखिला मुल्क का अकामा होल्डर था दुबई का। लेकिन उस वक्त ये बेशरम लोग नहीं बोले क्योंकि उनसे तो ये खाते हैं। अब दूसरी तरफ नाश्ता भी हेलीकॉप्टरों पर आता था। और एक मर्तबा तो जो है जिस तरीके से बड़ी आम न्यूज कि नवाज शरीफ ने अपना जहाज को मोड़ लिया था कि सोन हलवा लेकर नहीं आए। इतने अय्याश जो मुगलिया शहनशाह भी उनके सामने मांद पड़ जाएं, वो करप्ट एलीट जो है उसके ये नौकर हैं जो ये बात कर रहे हैं। असल बात ये है, खूनी लिबरल टोला जो है वो ईमान मदारी, शीरी मदारी की बेटी, वो उनकी सरगना है। और आगे मारवी सरमद ग्रुप, वो तो एक अलहदा ग्रुप है। लेकिन इसके साथ जो है अब ये कौन लोग हैं? सरकारी खर्चे पर हज करने वाली एक हाजन भी इनमें, हेलीकॉप्टर में ये टूर करने वाले लोग हैं। और खानदान समेत UNO में नवाज शरीफ गया लेकिन ये बेशरम खामोश रहे। 100 बंदों के साथ, 100 से ज्यादा लोगों के साथ ये अमेरिका और फॉरेन टूर पर जाया करते थे। उस वक्त भी ये साथ होते थे चूंकि एंजॉय करते थे। उस वक्त इनको इस तरह के जुमले सामने नहीं आए। अरबों रुपए सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर लगे हैं। यहां पर जाती उमरा की दीवारों पर भी करोड़ों रुपए इस मुल्क के टैक्स पेयर का पैसा लगा है। ये बेशरम खामोश रहे और कभी इन्होंने बात उस पर की नहीं है। उस करप्शन पर बात ही नहीं करते। 5-5 कैंप ऑफिसर रहे यहां पर वजीर आजम के, उस पर इन्होंने बात नहीं की। हालांकि आज बहुत बचत कर रहे हैं। मौजूदा वजीर आजम जाती उमरा के अंदर वजीर आला के कैंप ऑफिस अलग और दूसरा वजीर आजम के अलग नहीं, चूंकि खाते हैं और खाकर ये जो है इंटेलेक्चुअल करप्शन करते हैं। इसलिए मैं हमेशा इस टोले को, जो बड़ा बेहया और बेजमीर किस्म का टोला है, वो उनके खिलाफ बात करता हूं। और कई दफा गैर पार्लिमानी मादरत चाहता हूं, अल्फाज निकल जाते हैं गुस्से के अंदर कि ये या तो सबको एक ही तराजू में तोले ना, फिर मामला ठीक है, फिर हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये बेजमीर लोग, एक तरफ करप्ट चोर डाकू लुटेरे जो इस मुल्क के अरबों रुपए को चूना लगा गए, मुल्क को मकरूज कर गए, उनके हवाले से इनकी जबानों को ताले लग जाए। और यहां पर जब एक एयर चीफ मार्शल जो एक हीरो है इस वतन का, जिन्होंने इस वतन का तहफ़्फ़ुज़ करके दिखाया है, उसके खिलाफ एक थोड़ी सी बात जो उसका इस्तेकाक बनता है, उसके खिलाफ इस तरह की जबान दराजी करें। बेसिकली ये नासूर हैं जो सहाफत और सियासत के लिबादे के अंदर छुपे हुए हैं। और मरियम नवाज ने इस तरह के नौकर पाले हुए हैं और वो इस पूरी मुहिम पर लगे हुए हैं। तो इसके अंदर कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तानी कौम को। ये इस्तेकाक है हमारे एयर चीफ मार्शल का, उसको हक है
कि वो अपने वालिदैन के मज़ारात पर आएँ, फातिहा खानी करें, वहाँ पर रुकें, और इलाके के लोग अगर उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो बेज़मीर लोगों को इस पर जो है वो शर्म आनी चाहिए, इस तरह का जो इशू है उसको इशू बनाते हुए। अब एक बड़ी आम खबर है, चूंकि अब वक्त इस पर ज्यादा लग गया, लेकिन ये फजलुर रहमान जिसने PDM बनाई उसको सदर बना दिया गया, और उस बेचारे की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इमरान खान की हुकूमत को गिराऊंगा, एक भी धरना दिया, उसके बाद फिर PDM बनाई, पहले दिन से तस्लीम नहीं किया, फिर कहा मैं थूका हुआ नहीं चाटूंगा, फिर सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा, कौमी का भी लड़ा, सेनेट का भी लड़ा, वो थूका हुआ सारा कप्तान ने इसको चटाया। लेकिन अब जो है वो सिंध के अंदर बाकायदा जो JUI है, यानी फजलुर रहमान की पार्टी, उन्होंने अप्रूवल ली। ज़ाहिर पार्टी जो अमीर है उसके बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। तो इमरान खान को गिराने के लिए चले थे, लेकिन अब सिंध हुकूमत को गिराने के लिए एक तहरीक का आगाज किया जा रहा है, और राशिद सोमरो उसको लीड कर रहे हैं, और बाकायदा इसका शेड्यूल दे दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा राशिद सोमरो ने कहा है कि तहरीक का रुख वफाक के साथ सिंध हुकूमत की तरफ मोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नाअहल है, सिंध में करप्शन, लूट मार, तालीम की तबाही के खिलाफ एहतजाज होगा, पानी की चोरी, सिंध की जमीनों को बेचने का मामला एहतजाज में उठाएंगे। यानी जब तक आपका इत्तेहाद था, अभी चंद महीने पहले की बात है, आप इनकी मुनाफकत को जरा मुलाहिजा करें। चंद महीने पहले इसी बिलावल की पार्टी से आपका इत्तेहाद था, उस वक्त ये नाअहल भी नहीं थे, करप्ट भी नहीं थे, चोर भी नहीं थे। लेकिन अब देखिए इत्तेहाद टूटा, फजलुर रहमान की पार्टी अब क्या कह रही है, ये पानी की चोरी कर रहे हैं, सिंध की जमीनों को बेचने का मामला आ गया, सिंध में करप्शन है, लूट मार है, तालीम की तबाही है। इत्तेहाद हो तो ये सारे काम जायज है। अब वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ 4 मरलों पर मुश्तमिल ये तहरीक होगी। सिंध भर में 17 जून को पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे होंगे। कराची में 29 जुलाई को सिंध हुकूमत के खिलाफ PDM का जलसा होगा। राशिद सोमरो ने कहा घोटकी तक कराची वजीर आला हाउस की जानब लॉन्ग मार्च होगा। ये लॉन्ग मार्च जो इमरान खान के खिलाफ हो रहा था, अब ये बिलावल के खिलाफ होगा। ये जो फजलुर रहमान है उसकी अप्रूवल से अवामी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अब ये मैंने आपके सामने एक चेहरा रखा है, यही फजलुर रहमान, यही पार्टी। जब बिलावल इत्तेहादी हो, करप्ट भी नहीं है, चोर भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। जो इत्तेहाद अब नहीं है तो अब वो चोर, डाकू, लुटेरा हो गया। यही बात तो इमरान खान कह रहा है, उसकी क्यों नहीं मानते यार। तो ये पूरी मुनाफिकत एक्सपोज हुई है, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, और इंशाल्लाह ये पूरा जो माफिया है ये अपने मुंह गिरेगा, खुद अपने मुंह के बल गिरेगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।